हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह सहज स्वाभाविक था कि पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की अकल्पनीय कार्रवाई पर विश्व के चुनिंदा देशों में भारत का पक्ष रखने गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करते अतीत में भी विशेष अवसरों पर ऐसे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के कई देशों में गए हैं, लेकिन कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। दुर्भाग्य से इस बार ऐसा हुआ और सत्ता पक्ष विपक्ष में उस समय भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा जब प्रतिनिधिमंडल विदेश में थे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो प्रतिनिधिमंडल में शामिल अपने दल के सांसदों के खिलाफ ही अभियान छेड़ दिया। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तृणमूल कांग्रेस ने किस तरह अपने एक सांसद को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने से रोक दिया और विदेश गए एक भाजपा सांसद घरेलू राजनीति पर निगाह रखे रहे और राजनीतिक विरोधियों को जवाब देने में लगे रहे। कम से कम अब तो पक्ष विपक्ष की ओर से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में विदेश नीति पर दलगत राजनीति न हो, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब विश्व समुदाय को यह संदेश देना आवश्यक हो कि भारत के राजनीतिक दल राष्ट्रहित के मामले में दलगत हित से परे हटकर एक सुर में अपनी बात कहते हैं। अपने यहाँ तो यह मान्यता रही है कि विदेश नीति सत्ताधारी दल की नहीं देश की होती है। पैरा विदेश नीति से जुड़े किसी मसले पर विभिन्न दलों के बीच असहमति हो सकती है, लेकिन उसका प्रकटीकरण इस तरह नहीं होना चाहिए कि भारत विरोधी ताकतें उसका लाभ उठाने में सफल रहें। हाल के समय में ऐसा हुआ है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले और डोकलाम विवाद के समय हमारे कुछ नेताओं के बयान ऐसे रहे जिन्हें कभी पाकिस्तान या चीन ने अपने पक्ष में भुनाया। सच तो यह है कि रक्षा सुरक्षा और विदेश नीति के साथ राष्ट्रीय हित के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस पर आम सहमति कायम होनी चाहिए कि उन पर राजनीतिक वर्ग की साझा नीति क्या हो। यदि न्यायिक
न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन और जीएसटी लागू करने संबंधी मामलों को छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी विषय पर पक्ष विपक्ष के बीच आम सहमति मुश्किल से ही देखने को मिली है। इन दिनों भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल तो आसार इसी के हैं कि इस प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष की राय एक जैसी होगी, लेकिन यह ध्यान रहे कि अतीत में ऐसे प्रस्ताव कभी सफल नहीं हो सके, क्योंकि कभी अक्षेत्रवाद की राजनीति आड़े आ गई और कभी जाति की राजनीति।